जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब आ रही है, आंदोलन के शोर ऊंचे उठते जा रहे हैं। आलम यह है कि राजधानी का जो दो मुख्य प्रदर्शन स्थल है, या यूं कह लीजिए धरना स्थल है, तूता और बूढ़ापाड़ा धरना स्थल, इन दिनों प्रदर्शनकारियों से पटा पड़ा है। एक और आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कल देखने को मिलेगा। तूता में जो प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठन, 5 बड़े शिक्षक संगठन हैं, उनके बैनर तले बने शिक्षक मोर्चा कल एक दिवसीय प्रदर्शन करने जा रहा है। मुख्य मांग वेतन विसंगति और 20 साल की सेवा अवधि के आधार पर पेंशन की गणना करना, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा का लाभ देना जैसे मुद्दे शामिल हैं। और जो 5 बड़े संगठन हैं, आप उसमें सहायक शिक्षक, समग्र शिक्षक फेडरेशन की बात कर लीजिए, टीचर्स एसोसिएशन की बात कर लीजिए, शालेय शिक्षक संघ की बात कर लीजिए, नवीन शिक्षक संघ की बात कर लीजिए, संयुक्त शिक्षक संघ की बात कर लीजिए, वो तमाम शिक्षक संगठन, ये वो संगठन है जो संविलियन की लड़ाई में भी एक साथ एक मंच पर दिखाई देते थे। अब वो शिक्षकों की जो प्रमुख मांग है, मुख्य मांग है, उसे लेकर अब एक बार फिर से एक मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज कट टू कट देख रहे हैं और मेरा नाम सत्येंद्र है। जिन 5 संगठन की बात मैंने की, उनमें से एक सबसे बड़ा संगठन सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन और उसके प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक वेतन विसंगति की लड़ाई सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन लड़ रहा था, और अब कुछ अन्य मांगे जो शिक्षकों से जुड़े हुए अहम मांग हैं, उन पर भी अब फेडरेशन का जोर है। सर, कल किस तरह का प्रदर्शन होने जा रहा है? कल हम लोग जो है सरकार से हमारी जो मांग है, लगातार हम लोगों ने 4.5 सालों से उनके समक्ष अपनी बात को रखा, विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरीके से रखा है। और कल हमारा एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की बात कही गई है, क्रमोन्नत वेतन मान देने की बात कही गई है, और 20 साल में जो 33 वर्ष की सेवा जो केंद्र के समान 20 साल की सेवा जो हमारी पुरानी सेवा गणना है, उसको गणना करते 20 साल की पेंशन की बात किया गया है। और इसको लेकर हम लोग कल जो एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। कल तूता में हमको जगह मिल चुका है, शासन प्रशासन ने अनुमति दे दिया है, और कल हम वहाँ पे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और इसके बाद भी सरकार को एक ज्ञापन देंगे और अल्टीमेटम भी कल ही देंगे। अगर हमारी मांग जो है 30 जुलाई तक पूरा नहीं होती है, तो प्रदेश के 1,80,000 से भी ज़्यादा शिक्षक संवर्ग के जो साथी हैं, वो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। आप बोल रहे हैं कि शिक्षक संगठन एक साथ एक मंच पर है। मैंने भी अपनी बातों में कहा कि कल एक बड़ा प्रदर्शन होगा और तमाम शिक्षक संगठन जो है वो एक मंच पर नजर आएंगे, लेकिन एक अलग मोर्चा तैयार हो गया, बोल रहे हैं वो लोग भी अलग तरीके से क्या क्या प्रदर्शन, वो मौन प्रदर्शन, क्या कुछ सत्याग्रह टाइप का कुछ करने वाले हैं। तो फिर मतलब एक राय, एक मंच, एक सूत्र कहाँ है? तो शिक्षकों के मुद्दे पर तो बटा हुआ है शिक्षक संगठन। देखिए, आपको भी पता है, आप जो है शिक्षकों का आंदोलन अच्छे से संचालित करते हैं और पूरा उसका कवरेज करते हैं। आज तक जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी कर्मचारियों के और शिक्षक संवर्ग के जितने बड़े संगठन हैं, यही लोग हैं, और यही लोगों ने अभी तक जो है आंदोलन किया है। बाकी जिसकी आप बात कर रहे हो, आज तक बता दें कि एक भी आंदोलन किए। और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी शिक्षक साथियों को, उनके सभी अगुवाई करने वाले नेताओं को, जितने भी लोग हैं, उनको सबको आहूत करता हूँ कि इसमें आएँ और अपनी सहभागिता निभाएं। सबको उचित स्थान और सम्मान मिलेगा। शिक्षक तो अच्छी सीख देता है, लेकिन आप लोग चुनाव के वक्त में कुछ लोग बता रहे थे सत्ता से जुड़े हुए कि ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। मौका देखकर जो है वो शिक्षक संगठन फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। तो शिक्षक तो अच्छी बातें सिखाते हैं, कहाँ ये कौन सी बातें आप लोग अब फिर से अब इन मौके पर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखिए, आप ऐसा बात बोलेंगे तो शोभा नहीं देता है। सरकार ने हमारी मांग को जन घोषणा पत्र में रखा है, और जन घोषणा पत्र बनाते समय सरकार ने क्या कहा था आपको मालूम है। और हम लोग 4.5 साल से हमारे कितने आंदोलन आप जो है कवर कर चुके हैं, कितने वीडियो बन चुके हो। हम 4.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने हर बार चाहे मुख्यमंत्री की बात कहें, चाहे शिक्षा मंत्री की बात कहें, चाहे विभाग के आला अधिकारियों की बात कहें, हर बार हमको आश्वासन किया कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और उस खुशखबरी के इंतजार में हम लोग 4.5 साल से घूम रहे हैं, और अभी तक हमको खुशखबरी नहीं मिली है। अपने जन घोषणा पत्र का वादा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर ये कोई ब्लेम लगाता है और ये कोई कहता है कि आप लोग जो है मौका परस्त हैं, आंदोलन जो है चुनाव का समय आ गया आंदोलन कर रहे थे, तो पूरी तरीके से इसको मैं गलत मानता हूँ। हम लगातार, जैसे ही सरकार नहीं बनी थी, 1 फरवरी 2018 को ही हम लोगों ने वादा निभाव रैली किया था। सरकार बनने के मात्र 1 महीने के बाद दिसंबर में सरकार बनी थी, और 1 फरवरी को हमने आंदोलन किया था।
वादा निभाओ रैली उसका नाम था। बूढ़ा तालाब में देखे होंगे जनसाला उमड़ा था। तो हम जो है आज से मांग नहीं कर रहे और हम कोई अलग से भी मांग नहीं कर रहे। पेंशन की मांग सरकार के जन घोषणा पत्र में है, वेतन विसंगति क्रमोन्नति की मांग सरकार के जन घोषणा पत्र में है। हम कोई अलग से मांग नहीं मांग रहे। जो सरकार ने हमसे वादा किया था, हमारे मंच पे आके उन्होंने वादा किया था, हम वही मांग रहे हैं। सरकार जो है हमारी मांगों के प्रति जो है वो गलत कर रही है, इसलिए हम जो है उसको बार बार। मनीष जी, आप बोल रहे हैं कि हर बार जो है वो अच्छी बात, तो अच्छी बातें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत, ये सब तो जो एक परंपरागत जो शब्दावली है ये तो आप ही लोग बोलते हैं। अच्छी खुशखबरी मिलने वाली, अच्छी खुशखबरी, तो इसका मतलब तो ये या तो आप लोग समझ नहीं पाए, वो लोग जो गोल गोल घुमाते रहे अधिकारी के पास जाकर, आप लोग घूमते रहे और अधिकारी आपको घुमाते रहे, आप लोग उनकी बातों को अच्छी खबर सोच कर लिए, मीडिया में भी वही बात ही आई। तो इसका मतलब है कि मनीष मिश्रा इतने भोले थे कि अधिकारियों ने उनको पूरे 4 साल बरकरार दिया, या नहीं तो फिर आप लोगों ने उनकी रणनीति को समझा नहीं, उस रणनीति के जाल में आप फंसते रह गए। तो ये क्या ऐसी वजह रह गई कि 4 साल तक जिस गुड न्यूज की उम्मीद आप लोग कर रहे थे वो गुड न्यूज मिला नहीं और आखिरकार आप लोगों को ये लगा कि 4.5 साल के बाद हमको तो ठग लिया। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी की बात कर रहा हूँ। मैं उनसे 12 से 13 बार मिला हूँ और जब 18 दिन का आंदोलन चला था तो भी हम लोग को बुलाए थे, हम लोग सीएम हाउस में मिलने गए थे। तो सीएम साहब ने साफ कहा था कि आप बच्चों की चिंता करें, उनके पालक है, हम आपके पालक हैं, आपकी चिंता हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप लोग की वेतन विसंगति दूर होगी, है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और आपको पता होगा कि 4 सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष शिक्षा मंत्री, विभाग के आला अधिकारियों समेत एक कमेटी का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। और आप उन्होंने साफ कहा था कि आप जो 5 सितंबर का आंदोलन उसको नहीं करेंगे, हम आपकी मांग पूरा करेंगे। इसके लिए 90 दिनों की एक कमेटी बना रहे। उस कमेटी को आज 2 साल हो चुके और 2 साल में अभी तक कमेटी का रिपोर्ट तक नहीं आई। और ये प्रदेश का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों के सामने कहा था। मैं अधिकारी और शिक्षा मंत्री की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जिन्होंने जन घोषणा पत्र में हमारे मांग को रखा, टीएस बाबा और भूपेश बघेल जी ने हमारे मंच पे आके भूपेश बघेल जी ने कहा वर्ग 1 2 को लाभ वर्ग 3 के साथ 2 का। हम माननीय मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अधिकारी और शिक्षा मंत्री भी कहीं दूर दूर तक नहीं है, जो इस प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने हमसे वादा किया था। और एक बार नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 12 से 13 बार मिला हूँ। हर बार उन्होंने कहा वित्तीय समस्या है, आने वाले समय में आप लोगों की जो समस्या है उसको जरूर दूर करूँगा। एक बार नहीं 10 बार का है। तो अब तो शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, रविंद्र चौबे जी से अच्छी आपकी खासी जान पहचान भी आप लोग कई दफ़ा मिल चुके थे, तो अब उम्मीद कुछ आप नए शिक्षा मंत्री से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ये छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जितने भी मंत्री हैं सबसे जान पहचान है, मुख्यमंत्री जी से भी है, सबसे जान पहचान। पर चौबे जी से तो कुछ अच्छा जान पहचान था। अच्छा जान पहचान है, हम लोग भी उनसे अभी मिलेंगे, बात रखेंगे, लेकिन जान पहचान से अब कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारी जो मांग है, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, इससे हमको मतलब है। जान पहचाना तो हमेशा रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन जो शिक्षकों की समस्या है, हम जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे सभी साथियों को लाभ मिले, ये हमारी आशा और उम्मीद है। साहू जी, 4.5 साल मौका प्रेमसाय सिंह को दिए थे, अब बोल रहे हैं ये कि अब वक्त चला गया है, तो अगर अब उनको आप लोग 4 महीने का भी मौका नहीं दीजिएगा चौबे जी को, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना भाई। आपको नहीं लग रहा कि भाई उनको 4.5 साल का मौका दें, इनको कम से कम 4 साल मौका दें, 4 महीना। देखिए, रविंद्र चौबे जी कोई आज के मंत्री नहीं हैं, बहुत सीनियर मंत्री हैं और सभी विभागों से उनका तालमेल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस समस्या को वो अनभिज्ञ हैं वो, और इस समस्या को चुटकी में हल नहीं कर सकते। मेन बात हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो वादा किए वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारी पिछली भी जो बैठक हुई थी फरवरी आंदोलन में, टेबल पे ये बात हो गई थी कि आपको जो भी फायदा मिलेगा 1 जुलाई 2018 से मिलेगा। तो इसमें जो पदोन्नत प्रधान पाठक भी है और जो यूडीटी भी बन गए, उनका भी वेतन में जो ग्रेड है वो भी चेंज होगा। फायदे सबको होना है। तो वेतन विसंगति की बात मंत्री जी को पता है, सारे अफसर को पता है। चौबे जी तो बहुत ही मतलब सीनियर है, उनको तो ये सब पता ही है, उनको पूरा एक चीज़ पता है। पर उनका ये कहना था मेरे विभाग नहीं है, मैं अनुरोध भर कर सकता हूँ। अब तो विभाग भी उनका आ गया है, तो गेंद अब शिक्षा मंत्री जी के पाले में, मुख्यमंत्री जी के पाले में। और मेरे ख्याल से पूरा प्रदेश अब जान गया, प्रदेश का 10वीं 12वीं का बच्चा भी समझ गया वेतन विसंगति है क्या सहायक शिक्षकों में, जो अभी 12वीं पढ़ रहे हैं वो भी। तो मेरे ख्याल से अनभिज्ञ नहीं है वो, और अनुभवी, उनका अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। और हमारा जो मांग था, जो उन्होंने वादा किया था, अब ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में नहीं थे तो हमारी याद आई, हो सकता है सत्ता में रहते भी हमें याद कर लें।
वादा उन्होंने किया था, वादा वो पूरा जरूर करेंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी रविंद्र चौबे से हमारी आशा है। सर, अब तो 18 तारीख, अब तो आगे आंदोलन करते करते अब तो आंदोलन का शुरुआत ही हो गया, तो कुछ उम्मीद है कि फिर आप लोग का छुट्टी खराब होगा, बस ऐसा ही लग रहा है? पूरी उम्मीद के साथ आए हैं और चुनावी वर्ष में हम सब एक मंच पे आने का पूरा कारण यही बनता है कि हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी मांग से मतलब है। इसलिए ही हम लोग एक साझा मंच बनाए हैं कि चुनावी वर्ष को हम यूं ही जया नहीं देने जाते। और आपने अभी कहा कि शिक्षकों के ऊपर एक ब्लेम सा लगा देते हैं कि चुनाव जैसे आता है, तो ये तो सीरियस खारिज किया है हमारे अध्यक्ष साहब ने। और आप ही 2.5 साल से खुद हमको लगातार कवर करते आए हैं कि हम रियायत मांग के साथ आए हैं। और यदि प्रदेश का मुखिया ही यदि झूठ बोल रहा हो तो फिर उसमें अन्य मंत्री की बात ही नहीं है। जैसे कि बोले कि आप शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, तो आपको बता दूं कि 6-8 महीने पहले आप खुद एक बार देर शाम तक ले गए थे कि अभी अचानक ड्राफ्ट भेजा जा रहा है, उनका बीच में सेतु का काम कर रहे हैं हमारे चौबे जी। तो मैं नहीं समझता कि वे अभी एकदम अनभिज्ञ हैं, इसलिए 4 महीने का मौका तो आप गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने बाद तो हमारा चुनाव का वो लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा, तो उसके बाद तो लाजमी नहीं है कोई भी चीज़ घोषणा कर सके। तो 4.5 साल बहुत ज़्यादा समय दे दिया गया था। और उसके बाद तो आप सर आर की लड़ाई के मूड में पूरा शिक्षक संगठन आ चुका है। सर, आप मतलब कर्मचारियों को बोलता है, कर्मचारी अधिकारी लोग बहुत दूर का जो गंध है ना उसको भाप लेता है, तो आप लोग लगातार पिछले करीब 4-6 महीने से आप लोग रविंद्र चौबे जी के संपर्क में थे, तो आप लोगों को क्या पहले से लग गया था क्या पता कि प्रेम साय सिंह का जो है वो पत्ता कटेगा, चौबे जी को ही मिलेगा, तो इनके साथ ठीक ठाक ट्यूनिंग बना के चलना है अपने को? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि रविंद्र चौबे जी बहुत ही पुराने मंत्री हैं, मध्य प्रदेश जमाने में भी वो मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, सीनियर मंत्री, और वो हर बातों को अच्छे से समझते हैं। और पिछली बार भी हम लोगों ने उनकी सारे अपने दस्तावेज पूरे ड्राफ्ट उनको सौंप चुके हैं, और हमारी जो समस्या है उस समस्या से भली भांति अवगत है, अच्छी तरीके से जानते हैं। शिक्षा मंत्री जी से भी अच्छे तरीके से जानते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने तो आप तो देखा होगा, जो पिछला विधानसभा सत्र था उसमें वेतन विसंगति पे अच्छे से उन्होंने विपक्ष के बात को जो है जवाब नहीं दे पाए। तो रविंद्र चौबे जी जो है वो अच्छे सीनियर मंत्री है, पूरे हम लोगों से ड्राफ्ट भी ले चुके हैं। अभी 6 महीने पहले हम लोग एक बार नहीं, उनसे कई बार मिल चुके हैं। तो उनके शिक्षा मंत्री बनने पर बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई भी, और हम उम्मीद यही करेंगे कि चौबे जी हमारी समस्या का निदान करेंगे। एक आखिरी सवाल, और बहुत महत्वपूर्ण है सवाल, अब गंभीर बात है कि अभी जो है एक रूठ गया तो दूसरे को मनाने, मतलब एक दूसरे पर पासा फेंकने की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही है। आज जब आंदोलन संविदा कर्मचारी लोग कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता जा रहे हैं, उनके मंच पर जाकर वादा कर रहे हैं। अब की स्थिति में क्या, अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है, तो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे वादों पर कर्मचारियों को, शिक्षकों को यकीन होगा? क्या अब आप ये मानेंगे कि नहीं, ये सरकार ने नहीं पूरा किया तो ये सरकार पूरा करेगी, या फिर आप लोगों को अब भरोसा उठ जाएगा कि नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी छलने के लिए ही होता है, कर्मचारी नाम है लेकिन कर्मचारी के नाम आगे एक नाम और जोड़ देना चाहिए, छला जाने वाला कर्मचारी, ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए, राजनीति और लोकतंत्र में ये सब चलते रहता है। जैसे पिछली बार जो है हमारी मांग को बीजेपी सरकार ने पूरा नहीं किया, और हमारे वेतन में विसंगति तभी से आई जब यह सम्मिलियन हुआ, और सम्मिलियन के बाद जो है अभी की जो सरकार हम लोग को विश्वास दिलाया, और हम लोग को लगा कि हमारी मांग जो है इनकी सरकार बनेगी पूरा होगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जन घोषणा पत्र में उल्लेखित होने के बाद, कई प्रकार के आंदोलन हम लोगों ने करने के बाद जो हमको आश्वासन मिला उस पर नहीं हुआ। रही सवाल, आपने कहा कि अभी हमारे मंच में जैसे बहुत कर्मचारियों के मंच में, संविदा कर्मचारियों के मंच में विपक्ष जा रहा है, वादा कर रहा है, तो कर्मचारी कर ही क्या सकता है? कर्मचारी अगर मान के चलो किसी सरकार ने वादा किया, उसको पूरा नहीं किया, अब विपक्ष आके उसको बोल रहा है, तो जरूर जो है कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोग को नहीं भी होता है। और हमें तो जो है कर्मचारी की अगर इस बार ठला जाएगा तो हमको अधिक नेताओं के ऊपर से पूरा विश्वास लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। हम लोग को क्या करना आने वाला समय ही बताएगा। आपको भरोसा? देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी जो स्वयं को राम जी को अपना भाचा मानते हैं, यहाँ चंद्रखुरी में इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं उनका, और बोल रहे हैं कि प्रचारित करें पूरी दुनिया में कि प्रभु श्री राम हमारे क्षेत्र के हैं।
रघुकुल के जो हमारे श्री राम हैं उनके कम से कम इस बात को तो माने हो कि जो वचन उन्होंने दिया था कर्मचारियों को, सहायक शिक्षकों को, कि उनकी वेतन विसंगति दूर की जाएगी, उनको कमुन्नत समयमान वेतनमान दिया जाएगा, ये तो कम से कम पूरा करें। भगवान का नाम जपने से नहीं, उसके कर्म को भी अपनाना पड़ता है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी पर अभी भी भरोसा है, 2 महीने का 3 महीने का जो भी समय है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पे। और विपक्ष तो जब वो विपक्ष थे हमने उसके ऊपर भरोसा किया, अगर बीजेपी अभी बोलेगी तो हम बीजेपी के ऊपर भी भरोसा करेंगे। हमारी मांग अगर पूरी कर देते हैं तो फिर हमको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो और नहीं मांग पूरी करते हैं तो हमें ऑप्शन तो ढूंढना ही पड़ेगा। और कर्मचारी फिर एक बार फिर गंगा जल लेके शपथ खाने के लिए भी तैयार है। हम लोग भी अब धीरे धीरे गंगा जल का ऑर्डर कर रहे हैं, मंगवाएंगे हरिद्वार से, और तैयारी हमारी भी पूरी चल रही है। हमारा किया गया वादा पूरा नहीं करेंगे तो माँ गंगा के जल की कसम खा के भी हम प्राण ले सकते हैं। तो अच्छा जी, आप क्या कर्मचारी शिक्षकों से अपील करना चाहेंगे? प्रदेश के समस्त 146 विकासखंड और 33 जिला के समस्त सहायक शिक्षक फेडरेशन के समस्त साथियों और समस्त शिक्षक फेडरेशन के तमाम जितने भी सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक, शिक्षक संवर्ग, जितने भी साथियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अपील करता हूं कि कल हमारी जो यह लड़ाई है, अंतिम लड़ाई की जो कल शुरुआत होने जा रही है, और इस अंतिम लड़ाई में आप सभी से मेरा विनम्र अपील है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग को झारा न्योता है। कल इस आंदोलन में तूता में आपको भारी संख्या में पहुंचना है। सरकार को अपनी शिक्षकों की ताकत जो है उसको दिखानी है। इसके लिए आप सभी से मेरा अपील है और निवेदन भी है कि आप सभी लोग कल पहुँचें। अगर उसके बाद भी कल सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 31 तारीख की लड़ाई के लिए आप सभी लोग तैयार रहें। तो आपने सुन लिया होगा, मैंने इसलिए अलग अलग पहलुओं को, हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि मैंने एक अलग लहजे में ये सवाल पूछने की कोशिश की है, लेकिन उम्मीद यही थी कि जब कोई सत्ताधीश बदलता है, कोई विभाग का मुखिया बदलता है, तो उस मुखिया के साथ कुछ उम्मीदें भी बदलती है, कुछ उम्मीदें और बढ़ती है, परवान चढ़ती है। और अब जबकि 4.5 साल तक मंत्री प्रेम साय सिंह शिक्षा विभाग के थे और लगातार कर्मचारी संगठन उनसे जाकर अपनी बातों को रखता रहा, 4.5 साल में उनकी बातों को पूरा नहीं किया गया। अब जब नए मुखिया बने हैं शिक्षा विभाग के रविंद्र चौबे, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें जरूर परवान चढ़ी होगी। इसलिए हमने तरह तरह के जरिए से ये सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या वाकई में उन्हें भी कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन मौका देने को तैयार है। कुछ लोग ये मानते हैं, न सिर्फ मनीष मिश्रा बल्कि कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि हाँ, उनसे उम्मीद है, जरूर उनकी मांगों की तरफ विचार होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर उनकी मांगें अगर पूरी नहीं होगी तो नेताओं से भरोसा टूट जाएगा। लेकिन बावजूद एक बात तो सच है कि अगर भरोसा ना करें तो फिर इनके पास विकल्प बचता क्या है। आपको या तो बीजेपी पर विकल्प के तौर पर भरोसा करना पड़ेगा या फिर कांग्रेस पर भरोसा करना पड़ेगा। देखना यही होगा कि अब जब कल लड़ाई शुरू होगी शिक्षक वर्ग की, तो वो आंदोलन की आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है और वाकई में क्या इनकी आवाज़ इनकी मांगों के खुशनुमा सफ़र का अंत करती है। इसका हर सभी को इंतजार रहेगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।